नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ मैं हूं रौनक पारिक। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से एक बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपना पद छोड़ दिया। वजह बताई गई स्वास्थ्य है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि मामला सिर्फ तबीयत का नहीं बल्कि टकराव का है। क्या विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करना धनखड़ को महंगा पड़ गया? क्या उन्होंने सरकार की सीमा रेखा लांघ दी थी? और अब देश को अगला उपराष्ट्रपति कब और कैसे मिलेगा? इस मुद्दे पर एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर के सीधे ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ दुबे। सौरभ, सबसे पहले शुरुआत मेरी होगी कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी हमारे दर्शकों को समझाइए। आखिर क्या वजह रही कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? बिल्कुल रौनक जी, इस वक्त पूरे देश के जहन में यही सवाल है। बता दूं कि आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा सौंपा, लेकिन सूत्रों के अनुसार असल वजह उनके और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता टकराव था। विशेष रूप से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए प्रस्ताव को लेकर। उपराष्ट्रपति धनखड़ मानसून सत्र के पहले दिन पूरी तरह सक्रिय थे। उन्होंने इस्तीफे के दिन दो अहम बैठकों की अध्यक्षता भी की, जिससे सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य कारण होते तो वे इतने एक्टिव क्यों रहते। इससे साफ हुआ कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं था। वहीं एक टकराव की बात करूं तो बता दूं कि ये टकराव महज एक या दो दिन का नहीं था। न ही उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसी एक फैसले के परिणाम के तौर पर ये कदम उठाया, बल्कि सूत्रों की माने तो लंबे समय से उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच कई बार कई मुद्दों पर मतभेद हुए थे, लेकिन विपक्ष से संवाद और प्रस्ताव स्वीकार करना महज एक आखिरी ट्रिगर साबित हुआ। सौरभ, आपने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव का जिक्र किया। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या रही? रौनक जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार खुद लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही थी, ताकि देश के सामने वह भ्रष्टाचार विरोधी छवि को मजबूत कर सके। लेकिन उपराष्ट्रपति ने विपक्ष के सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को पहले स्वीकार कर लिया, जो सरकार को नागवार गुजरा। उपराष्ट्रपति के इस एक कदम ने सरकार को पूरी प्लानिंग को पलट कर रख दिया। सरकार चाहती थी कि इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि भी शामिल हो, लेकिन आखिरकार ऐसा हो ना सका। ठीक है सौरभ, अब मेरे साथ दो सवाल हैं कि क्या इस इस्तीफे से कोई संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, और आखिर विपक्ष की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में कितनी अहम रही? रौनक जी, पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। उपराष्ट्रपति पद का संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे खाली नहीं रखा जा सकता। सरकार अब चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रही है, ताकि नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके। और जहां तक बात है विपक्ष की भूमिका की, विपक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर हस्ताक्षर जमा किए और उसे उपराष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया। उपराष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया और इसके बाद सरकार और विश्वास में लिए बिना आगे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की। इससे सरकार और धनखड़ के बीच दरार और गहरी हो गई। सौरभ, एक लास्ट और काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक सीमाएं लांघी, और अब आगे क्या होगा? देखिए, सरकार से जुड़े सूत्रों का यही आरोप है कि धनखड़ ने बिना सरकार से बातचीत किए विपक्षी प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी संवैधानिक सीमा लांघी। यही उनके इस्तीफे की एक प्रमुख वजह बनी। वहीं अगर आगे की बात करें तो चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। संसद सत्र के दौरान ही चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना है और देश को नया उपराष्ट्रपति जल्द मिलेगा। चलिए सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इन तमाम मुद्दों पर तफसील से जानकारी देने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।